कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, किन-किन चीज़ों की नीड होती है, अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। तो एक हेल्थ वर्कशॉप है ये आपके सामने, एनडीओपी। और हम जानेंगे यहाँ पे कि किस तरह से एक बॉडी का निर्माण होता है, या किस तरह से उसके अंदर पोषण जाता है, या किस तरह से क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब इसके बारे में हम प्रॉपर जानेंगे यहाँ पे। एक हेल्थ वर्कशॉप आप इस आज की इस ट्रेनिंग को कह सकते हैं। सो मैं अभी थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं अभिषेक अरसाना, टीम आर्या से ग्रॉस टीम आर्या से फरीदाबाद से, और वेस्टीज के अंदर मेरा क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। और सिस्टम के अंदर सिलेरियो क्रेटन बीएमडब्ल्यू X1 अचीवर हूँ मैं, और बहुत ही अच्छी एक इनकम भी ले रहे हैं, यानी 2.5 लाख रुपए तक इनकम भी मंथली फैमिली की इनकम पहुंच चुकी है, और जल्दी इसे 5 लाख पहुंचाना है। तो आज की इस ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं, हेल्थ वर्कशॉप जो है। और मैं वैसे वेस्टीज के साथ-साथ मैं बच्चों को कोचिंग भी कराता हूँ, रनिंग की कोचिंग भी कराता हूँ। जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं उनको कोचिंग भी कराता हूँ मैं, और भी कई सारे सोशल वर्क भी इसके साथ-साथ मैं करता हूँ, जो भी मेरे पास टाइम बचता है। तो आज की जो ट्रेनिंग है हेल्थ वर्कशॉप की ट्रेनिंग है, यानी किस तरह से हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। चलो जानते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में आगे, कि हमें आज किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, और आज क्या चीज़ मतलब मतलब आने वाला समय किस चीज़ का है, और आज का समय किस चीज़ का है, इसके बारे में। तो आप देख रहे हैं आज का समय जो है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का है। क्यों है? क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, और भोजन के अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशंस नहीं है। कुछ भी आप खाओगे तो उसके अंदर आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। तो आज का जो समय है वो न्यूट्रिशंस का है और वेलनेस का है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मतलब बीमार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वेलनेस का समय है आज, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के जागरूक भी हो रहे हैं। तो आज का जो समय है वो न्यूट्रिशंस का है, और जिससे कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके। जैसे कि हर चीज़ का एक टाइम आता है, जैसे टाइम आया था प्लास्टिक का टाइम आया था, बट आज लोग मतलब एक तरह से प्लास्टिक का धीरे-धीरे बहिष्कार करते जा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब नुकसानदायक होती है। एक टाइम आया था मतलब हरित क्रांति, एक दूध का टाइम आया था, और पीछे मतलब टेक्नोलॉजी का टाइम आया था, मतलब इंटरनेट का टाइम था। तो इसी तरह से टाइम होता है। तो आज जो समय है वो है वेलनेस का, न्यूट्रिशन वेलनेस का आज समय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अपनी हेल्थ को खराब कर लिया है, और वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो आज न्यूट्रिशंस का समय है। सो आगे हम जानते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में, कि किस तरह से हम हेल्दी अपनी बॉडी को रख सकते हैं, और किन-किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो हम सब जानते हैं आज कि आज हेल्थ का समय है, और हेल्थ को फिट रखने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब सुबह से ही हम स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर भी लोग हेल्दी नहीं रह पाते बहुत सारे लोग। जैसे सुबह-सुबह लोग मतलब एक्सरसाइज भी करते हैं, बट फिर भी कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है। तो न्यूट्रिशंस के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, यानी खाने के ऊपर हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ-साथ और भी कुछ लेना पड़ेगा, जिससे कि जो कमी रहेगी खाने के अंदर उसकी पूर्ति हो जाए, ठीक है? आज का समय जो है ना, ये समय आ चुका है कि जो व्यक्ति खा नहीं रहा है, वो तो कुपोषण का शिकार, और जो व्यक्ति खा रहा है, प्रॉपर खा रहा है, यानी एक्स्ट्रा ले रहा है जो, वो उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको या तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, यानी ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, पैरालाइज़ या सर्वाइकल माइग्रेन, मतलब इस तरह की समस्याएँ उसे हो जाती है, जो ओवरडोज़ ले ले रहा है। तो यानी कि आज का समय ये है कि ज़्यादा खाए तो भी मरे, और ना खाए तो भी मरे, ठीक है? तो किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, हम आगे जानते हैं थोड़ा-सा। जी, नेक्स्ट। जी, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे पहली जो सेहत है, मतलब सबसे पहला जो धन है वो क्या है? वो निरोगी काया है। जी। गुलशन आर्य जी, सर इसे थोड़ा-सा कंटिन्यू रखो सर प्लीज़। जी। सो बुजुर्गों ने भी कहा है, या सभी लोग कहते हैं कि मतलब जान है तो जहान है, या सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया है। ठीक है? पहला सुख निरोगी काया, और हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके पास ये भी एक वेल्थ है, ये भी आपका एक धन है। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो ये भी आपका एक धन है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं होगी
तो चाहे कितना ही पैसा आपके पास है, आप उस चीज का आनंद नहीं ले सकते। ठीक है, तो हेल्थ इज वेल्थ, और ये बातें आप सुनते रहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और पहला सुख निरोगी काया, और जान है तो जहान है। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में, हेल्थ के बारे में, किस तरह हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। जी, गुलशन आर्य जी। जी सर। चलो थोड़ा सा जानते हैं, जैसे 50 साल पहले के बारे में जानते हैं कि 50 साल पहले देखो स्कूल कम थे, तो पढ़े लिखे भी कम थे। ठीक है, बट आज के समय में क्या है, देखो आज स्कूल बढ़ गए हैं, तो पढ़े लिखों की संख्या भी बढ़ गई है, यानी स्कूल बहुत ज्यादा हो गए, तो पढ़े लिखे बच्चों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। साक्षरकार मतलब जो हमारी साक्षरता दर है वो बढ़ गई है, पढ़े लिखे बहुत बढ़े। बट इसी के साथ अपोजिट में हम ले कि पहले हॉस्पिटल्स भी बहुत कम थे, और हाई क्लास स्कूल लिटरेसी रेट मतलब वो सब बढ़ गया है, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ साथ ले हॉस्पिटल्स, 50 साल पहले हॉस्पिटल्स बहुत कम थे, तो बीमारियां भी कम थी। बट अभी क्या हुआ है, हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, तो बीमारियां, सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल्स अगर बढ़ गए तो बीमारी तो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं, तो सब हॉस्पिटल्स बीमारियों को खत्म कर दे, बट बीमारियां भी बढ़ गई है, बीमारियां रुकने का नाम नहीं ले रही है, और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। जैसे स्कूल ज्यादा हुए, तो मतलब पढ़े लिखे लोग ज्यादा हुए, यानी, और अब क्या है, यहाँ बीमारियां, मतलब बीमारियां कंट्रोल ही नहीं हो रही। इतने सारे हॉस्पिटल खुल के, बड़े से बड़े हॉस्पिटल खुल गए, बट फिर भी बीमारियां कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? एक तो हमारा खान पान हो गया, इसी के साथ ये हमारा पर्यावरण में मतलब पॉल्यूशन हो गया, या हमारा पानी हो गया, पॉल्यूटेड पानी हो गया, पानी हो गया, और भी बहुत सारे केमिकल वगैरह जो हम हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उन चीजों से बीमारियां बढ़ रही है। और हर प्रोडक्ट के अंदर मिलावट भी होती है। जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर मिलावट आ रही है, बहुत सारे लोग मिलावट कर देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आपकी हेल्थ का क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इफेक्ट आएगा, कोई भी इफेक्ट आएगा, उस उन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो आज हॉस्पिटल बढ़ने के बाद भी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी, नेक्स्ट हम जानते हैं। जी, नेक्स्ट गुलशन आर्य जी, सर थोड़ा इसको कंटिन्यू आपको रखना है थोड़ा। देखो 50 साल पहले हॉस्पिटल कम थे, वो सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ, आज हॉस्पिटल बढ़ चुके हैं, बट फिर भी बीमारियां बढ़ रही है। जी, नेक्स्ट। और लोग पहले क्या करते थे, घर के वैद्य होते थे, मतलब घर पे ही अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे खांसी जुकाम हो रहा है, तो चाय बना करके दे दी, तुलसी की, अदरक की, इस तरह की बना करके दे दी, ठीक है, तो उससे क्या है, उससे ठीक हो जाते थे। बट आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, बट भी फिर भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही है। जैसे क्या क्या बीमारियां आज बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा डे बाय डे बढ़ती हुई जा रही है। जैसे डायबिटीज का मतलब वर्ल्ड कैपिटल है इंडिया डायबिटीज का। शुगर, ज्यादातर लोगों को शुगर है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को शुगर है। हृदय रोग में भी सबसे आगे है। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को है, और वही मैंने अभी आपको बताया, जो लोग ज़्यादा खा रहे हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है। नंबर 1 है एयर पॉल्यूशन में, दिल्ली एनसीआर नंबर 1 पे है एयर पॉल्यूशन में। अगर आप अपनी व्हाइट कार सुबह खड़ी कर दो, रोड के साइड में या जहाँ पे भी अपने ऑफिस के बाहर में, शाम को वो ब्लैक हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, वो धूल मिट्टी हमारे फेफड़ों के अंदर भी जाती है, और हमारे फेफड़ों के को भी वो नुकसान पहुँचाती है। जी, ठीक है। माइग्रेन हो गया, थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया, बीपी हो गया, एनीमिया, ज़्यादातर महिलाएँ एनीमिया की शिकार होती है, उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है। जॉइंट पेन हो गया, कुपोषण हो गया, एसिडिटी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है ये बीमारियाँ। और इनको बढ़ने के कारण क्या है कि हमारे खान-पान में कमी, या हम जो हवा ले रहे हैं उसमें कमी, उसमें पॉल्यूशन, या पानी जो ले रहे हैं उसमें पॉल्यूशन। तो इन कारणों से ये बीमारियाँ जो है बढ़ती हुई जा रही है। या हम जो भोजन कर रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, या अ, केमिकल हर चीज़ के अंदर है, मिलावट हर चीज़ के अंदर है, इन्हीं कारणों से ये बीमारियाँ बढ़ी है। वरना ये बीमारियाँ, सिंपल सी बात है, अगर हम प्रॉपर चीज़, मतलब हर चीज़ हम प्रॉपर लेंगे, तो ये सारी बीमारियाँ फिट हो जाएँगी, और हम अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखेंगे, तो ये बीमारियाँ बिल्कुल फिट हो जाएँगी। तो हमारे पास इन बीमारियों से बचने के लिए
क्या-क्या चीज़ें हैं थोड़ा-सा हम जानते हैं आगे। जी। जी, नेक्स्ट ये स्लाइड पे आप देख रहे हैं, काफ़ी सारी बीमारियों के आपने देखे ग्राफ देखे कुपोषण के, हार्ट की प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है और पहले व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है पहले 1 महीने के अंदर 1 इन्हेलर उसका चल जाता है, फिर उसे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए मतलब बढ़ती जाती है उसकी हैबिट उससे कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से बीमारियों ने आज इंडिया को जकड़ा हुआ है और ये जो समय है वेलनेस का समय है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हेल्दी रहूँ। जी, नेक्स्ट हम जानते हैं अभी कोविड ने जकड़ लिया है, पूरी दुनिया को कोविड ने जकड़ लिया है और कोविड ने भी किसको जकड़ा है? जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी जो है कमज़ोर थी। जो इम्यूनिटी है, उसके फेफड़े जो है कमज़ोर थे, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, उस व्यक्ति को कोविड ने जकड़ लिया है। पूरी दुनिया मतलब दुनिया को रुला दिया है इस कोविड-19 ने और सबसे बड़ा जो धन है, आज के समय में हर कोई व्यक्ति समझ रहा है कि सबसे बड़ा धन जो है ना वो इम्यूनिटी है। जिसके पास इम्यूनिटी है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास सारा धन है, सब कुछ है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो हमारे जो प्रोडक्ट है सिंपल सी बात है, हम इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी इम्यूनिटी ऊपर आप देख रहे हो मतलब इम्यूनिटी का चैलेंज है लोगों में और हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और ऐसा तो है नहीं कि अभी ये आया है जो कोविड जो आया है, कभी भी ये आ सकता है, तो इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना कर के रखना है। ठीक है? नेक्स्ट हम जानते हैं आगे जी, आज हम दवाइयों को ऐसे ले रहे हैं जैसे दवाइयाँ जो है जैसे भोजन हो। भोजन की तरह आज हम दवाइयों को ले रहे हैं। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कई-कई सारी गोलियाँ हम एक-एक साथ खा रहे हैं। सुबह उठते ही हमें दवाई लेनी होती है। बहुत सारे लोगों को मतलब जिनको बीमारियाँ है, सुबह उठते ही उन्हें गैस्ट्रिक की बीमारी जैसे है अगर किसी को, सुबह उठते ही उन्हें दवाई लेनी है। उन्हें फ्रेश होने के बाद फिर दवाई उन्हें लेनी है। फिर खाना खाने से पहले उन्हें लेनी, खाने के बाद लेनी है, फिर दोपहर को लेनी है, फिर शाम को लेनी है, फिर रात को लेनी है। यानी पूरी जो है ना दवाई जो है ना वो भोजन बन चुकी है। यानी पेट को दवाइयाँ ही भर देती है, ठीक है? तो इस तरह से ताकि ये जो दवाई जो है आपका भोजन ना बने, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने भोजन को ही दवा बना लो। यानी कि भोजन के अंदर ही जो कमी रह गई है, एक तो प्रॉपर डाइट लो और जो भोजन के अंदर कमी रह गई है, उनकी पूर्ति कर लो। आप इंग्लिश मेडिसिन्स का सेवन ना करो, इसलिए हम चाहते हैं आप भोजन को ही यानी भोजन के अंदर जो कमी रह गई है, उन्हें हमारे कोशिकीय पोषक आहार जो है, उनके साथ उनका यूज़ करके उस भोजन को ही अपना दवा बना लो, उससे ही बॉडी की पूर्ति हो जाएगी और बीमारी ऑटोमेटिक शरीर से बाहर हो जाएगी। जैसे कि कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर के अंदर और अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर वे में कैल्शियम लेता है, तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी और जो उस कैल्शियम से हड्डियों में दर्द जो हो रहा था कमी से, वो ठीक हो जाएगा। विटामिन ई की कमी हो गई, आँखों से रिलेटेड समस्या हो जाएगी, त्वचा से रिलेटेड समस्या हो जाएगी और विटामिन इसकी पूर्ति हो गई, सिंपल सी बात है वो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इसी तरह से जिस चीज़ की भी कमी हो जाती है, वही बीमारी बन कर के सामने आ जाती है और उस चीज़ की पूर्ति होते ही वो एकदम ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। जी, तो हम दवाइयों को अपना भोजन ना बनाएँ। जी, आगे हम जानते हैं कोशिकीय पोषण पद्धति के बारे में कि कोशिकाओं को पोषण देने वाली पद्धति किस तरह से काम करती है और क्या इसका प्रोसेस है। कोई भी भोजन हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से लगता है। जैसे कि मानव शरीर जो है, सभी लोग जानते ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मानव शरीर जो है 63 खरब से अधिक छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर के। बहुत सारी कोशिका मिलके एक टिश्यू बनाती है, जैसे कि टिश्यू पेपर और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक अंग बनाते हैं। जैसे कि टिश्यू का मतलब हो गया, जैसे टिश्यू हो गया लेयर, तो जैसे कि ये हमारा हाथ है, तो इसके ऊपर भी टिश्यूज़ की काफ़ी सारी लेयर है। एक आप सबसे ऊपर देख रहे हो, इसके नीचे फिर एक लेयर है, फिर एक लेयर है, फिर एक लेयर है, यानी कई सारी लेयर होती है, तब जाकर के एक अंग बनता है और पूरे अंगों से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है? तो सबसे पहले कोई भी बीमारी सेल्स में आती है, यानी सबसे छोटी जो इकाई होती है, सेल्स जो टिश्यू पेपर जैसे होता है, टिश्यू पेपर में जो इस तरह से होते हैं एक घेरे टाइप में इस तरह से जो होते हैं, उससे भी छोटी होती है हमारी शरीर की सेल्स, ठीक है? तो
उनसे मिल करके बॉडी का निर्माण होता है, तो सबसे पहले बीमारी वहीं पे आती है। जिस चीज़ की कमी हुई, उसी चीज़ से मतलब सेल्स जो है खराब हो जाएगी और बीमारी वो बन जाती है। तो हमारी सेल्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हर बॉडी को सेल्स को अगर हेल्दी रखना है, तो हर बॉडी को 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। आपको भी चाहिए 46 प्रकार के, मुझे भी चाहिए 46 प्रकार के, या छोटे बच्चे को भी 46 प्रकार के चाहिए। यानी हर व्यक्ति को 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, मतलब पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जिस चीज़ का उसे पोषण नहीं मिला, वही बीमारी बन के सामने आ जाएगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक बड़ी बीमारी बन जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि अस्थमा जो है, एक दिन में बन के तैयार नहीं होता या धीरे-धीरे बनता है। मतलब पहले 5% सेल्स हो गया, 10% सेल्स में आएगा, 20%, 30%, 40, 50%, धीरे-धीरे वो फेफड़ों की सेल्स सेल्स को कवर करता है। धीरे-धीरे वो बढ़ता है, ठीक है? इसी तरह से कैंसर जो है एक दिन में पैदा नहीं होता, पहले 1% सेल्स में, यानी कहीं पे भी जैसे इस कैंसर किस तरह होता है, जैसे कहीं पे भी छोटी-सी जगह पे सेल्स में, यानी 1% सेल्स में एक छोटी-छोटी, धीरे-धीरे एक छोटी-छोटी गाँठ बनेगी, या इस तरह का बनता है, ठीक है? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बढ़ता है। पहले 5% सेल्स, 10%, 20%, इसी तरह से धीरे-धीरे वो बढ़ता है। इसी तरह से कोई भी बीमारी आप लगा लीजिए, आँखों से रिलेटेड बीमारी है या जैसे एलर्जी हो जाती है लोगों को, तो एलर्जी कैसे होती है? एलर्जी भी एकदम से पूरे शरीर पे नहीं होती, पहले थोड़ी-सी होगी, कहीं पे भी पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी केवल 1% सेल्स इससे इफेक्ट होगी। अब 1% जब तक होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमें एलर्जी हो रही है। 2%, 3% से तो धीरे-धीरे वो बढ़ती है एलर्जी जो है, या जो भी बीमारी है वो धीरे-धीरे बढ़ती है, ठीक है? तो हम अगर हमारी बॉडी को 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, पोषक तत्व अगर मिल जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, बॉडी की पूर्ति हो जाती है और बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। अब ये हमें जो 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, पोषक तत्व जो होते हैं, ये हमें क्या-क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं ये? जैसे कि गाड़ी, कोई कार है, जैसे कोई कार है, तो उसकी जैसे सर्विस हम कराते हैं, तो उसमें क्या-क्या होता है? मतलब भई ऑयल फ़िल्टर हो गया या एयर फ़िल्टर हो गया, या उसका ऑयल जो होता है, ऑयल चेंज कर देते हैं, या मतलब क्या-क्या करता है वो। सर्विस जो है ये भी काम करती है। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर जो 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, पोषक तत्व होते हैं, वो क्या-क्या काम करते हैं? जैसे कि वो सबसे पहले हमें देते हैं ऊर्जा, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमें क्या आती है? ऊर्जा मिलती है, हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, ठीक है? इसी के साथ ये क्या करते हैं? ये करते हैं मरम्मत, सेल्स की मरम्मत करते हैं, यानी जो बीमार सेल्स जो है, जो सेल्स बीमार हो गई है, उनकी ये मरम्मत करते हैं। जैसे कोई भी मतलब जिम जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद वो वज़न उठाता है, वहाँ पे एक्सरसाइज़ करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो सेल्स होती है ना, हाथ की सेल्स लगा लो या चेस्ट की, या जहाँ से भी उसने एक्सरसाइज़ करी है, वो क्या होती है, वो फूट जाती है, ठीक है? तो ये भोजन जो है, भोजन क्या करता है, हमारी मतलब सेल्स जो होती है ना, उनकी मरम्मत करता है, उनको रीजनरेट करता है, नई सेल्स जो पैदा होती है, मतलब पुरानी जो टूट जाती है उनकी मरम्मत करता है और नई सेल्स पैदा करता है। इसी के साथ कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन या भोजन जो होता है हमारा, वो क्या करता है, वो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो मैंने अभी आपको बताया, नई सेल्स बनाता है, ठीक है? तो ये सब काम होते हैं, और जो भोजन जो है, ये 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर, ये काम करते हैं, ठीक है? और हम ये 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन लेते कैसे हैं? 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन अगर हम लेने, तो हम लेने का तरीका क्या है? ये है, या तो हम खा करके, खाना या पी करके। खाने के माध्यम से लेते हैं या पीने के माध्यम से लेते हैं। ये जो 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन हम खाने के माध्यम से या पीने के माध्यम से लेते हैं इनको। और आज के समय में आपको पता है हमारी जो जीवन शैली है, कितनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है। हर व्यक्ति की जीवन शैली जो है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है, यानी कि सुबह व्यक्ति अ, जब ऑफ़िस जाता है तो बगैर कुछ खाए-पिए ही ऑफ़िस निकल जाता है। मतलब दोपहर को भी उसने थोड़ा बहुत लंच वग़ैरह किया या बाहर से ही कुछ मँगवा लिया। अपनी जीवन शैली बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है, जिसके कारण बॉडी को 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन नहीं मिल पाते, और बॉडी को प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल पाती। बॉडी की सेल्स की मरम्मत नहीं हो पाती प्रॉपर, और ना ही नई सेल्स का निर्माण हो पाता है, क्योंकि आज हमारी जीवन शैली इस तरह की हो चुकी है। और जो हम खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं या हम जंक फूड खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, इसके अंदर पोषण नहीं है, जिससे कि
बॉडी की प्रॉपर मरम्मत और मरम्मत होगी, ऊर्जा होगी या कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है और कोई ना कोई बीमारी जन्म ले लेती है, ठीक है? तो जीवन शैली बहुत ज़्यादा वैसी हो गई है और इसी के साथ-साथ एक जो हम खा भी रहे हैं, जीवन शैली भी ठीक है, तो अगर हम खा भी रहे हैं तो उसके अंदर भी पोषण नहीं है, उसके अंदर भी पोषण की कमी है। जैसे कि ज़्यादातर बच्चे बच्चे जो होते हैं मतलब कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आज के समय में ना पोषण नहीं है भोजन के अंदर। आप छोटे-छोटे बच्चों को भी देखते हैं कई बार, 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चों को भी देखते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, यानी मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो वो देखने में तो मोटे हैं, वज़न बढ़ गया उनका, मोटे हैं, बट उनके शरीर के अंदर वो ताकत नहीं होती है, जो ताकत होनी चाहिए। एक तरह से वो भी कुपोषण का ही शिकार है, मतलब ताकत वो वाली उनके अंदर नहीं होती है और जो बच्चे जो है आजकल वो खाते हैं जो उनकी ज़ुबान को अच्छा लगता है। उससे उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, वेट उनका बढ़ जाता है। जी, गुलशन आर्य जी, हेलो, गुलशन जी, आर्य जी। जी, जी। सर अगर बच्चे को आप ₹20 या ₹50 दोगे वो सेब लेकर के आएगा चिप्स या कुरकुरे? तो लेकर आता सर, कुरकुरे चिप्स जा करके लेकर आता वो तो। जी, हमारे बीच और भी काफ़ी सारे लोग हैं, आप भी अपने बच्चे को दोगे तो वो कुरकुरे चिप्स ही लेकर के आएगा। गारंटी है इस बात की भी, ज़्यादातर लोग यही लेकर के आते हैं बच्चे। तो उस चीज़ से उनको पोषण नहीं मिल पाता है या स्कूल के लिए भी आप उन्हें पैसे देते हैं तो वो स्कूल में भी इन चीज़ों का ही सेवन करता है और उन चीज़ों से बॉडी के अंदर नुकसान होता है, न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? तो जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि अगर हम भोजन जो है हमारा भोजन को ही हम दवा बना लेते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो भोजन ही सर्वोत्तम दवाई है। भोजन ही अगर हम अच्छी क्वालिटी का भोजन लेंगे, भोजन के अंदर ही जो कमी रहेगी उनकी पूर्ति कर लेंगे, तो सिंपल सी बात है बीमारी शरीर से ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। बीमारी शरीर से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी। और भोजन को हमें पोषण वाला भोजन कैसे हम बना सकते हैं? इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा आहार पूरकों का, यानी जो फूड सप्लीमेंट्स है, जैसे हमारे पास जो फूड सप्लीमेंट्स है, इनका हमें सहारा लेना पड़ेगा। अपने भोजन को मतलब पोषण वाला भोजन बनाने के लिए हमें इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे पास जो आहार पूरक है, इनका हम सहारा लेकर के भोजन को अपना पोषण वाला भोजन बना सकते हैं। इसी के साथ-साथ देखो, आज तो हो सकता है हो आज लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं वैसे। आज लोग इम्यूनिटी को समझ रहे हैं, आज लोग पोषण को समझ रहे हैं। बट आने वाला समय जो होगा ना, जैसे आज हम मतलब आज हम बगैर प्यूरीफायर का पानी नहीं पी सकते। इसी तरह से आने वाला समय जो होगा, उस समय में मतलब भोजन भी हम अगर हमें भोजन भी लेना है, तो भोजन के साथ-साथ हमें जो है अपनी उसको बढ़ाने के लिए अ, जी, मतलब प्रॉपर डाइट के लिए हमें आहार पूरक भी लेने पड़ेंगे। हर कोई व्यक्ति आहार पूरकों का सेवन करेगा। आज भी जो लोग समझदार हैं, वो लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं, बट आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि हर व्यक्ति इस चीज़ का सेवन करेगा, आहार पूरकों का सेवन करेगा और लोगों की एक तरह से मजबूरी हो जाएगी। प्रेस्टीज में मतलब अपनी आईडी बनाना या जो भी है, मजबूरी लोगों की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें स्पाइरुलिना चाहिए ही चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। स्पाइरुलिना चाहिए, एलोवेरा चाहिए या जो भी इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट है वो उन्हें चाहिए चाहिए। अब वो कहेंगे चाहे आप हमारा कार्ड बनाओ या कुछ भी बनाओ, यानी लोगों की मजबूरी हो जाएगी क्योंकि आहार पूरक के बगैर गुजारा होगा ही नहीं। क्योंकि आज से अगर 2 साल, 3 साल या 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले का भोजन में और आज के भोजन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी उस समय उस टाइम के भोजन में थोड़े न्यूट्रिशन मिल जाएँगे, आज के समय में और घट गए हैं। आज से 5 साल बाद और भी ज़्यादा घट जाएँगे न्यूट्रिशंस भोजन के अंदर, उसके बाद 10 साल बाद और भी ज़्यादा घट जाएँगे, यानी न्यूट्रिशंस की जो कमी है वो ज़्यादा होती जा रही है, भोजन के अंदर बहुत ज़्यादा होती जा रही है न्यूट्रिशंस की कमी। गुलशन आर्य जी, जी सर मैं सही कह रहा हूँ ये बात? जी सर, बिल्कुल। देखो 20 साल पहले अगर जो भोजन था, उसमें और आज के भोजन के न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आने वाले 10 साल बाद इसमें न्यूट्रिशन में और भी कमी आ जाएगी, यानी भोजन के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो और भी कम हो जाएँगे। तो उस समय इन आहार पूरकों का हमें सेवन करना ही करना पड़ेगा, अगर व्यक्ति को जीवित रहना है तो करना ही पड़ेगा। यानी भोजन से न्यूट्रिशंस मिल ही नहीं पाएँगे, यानी भोजन केवल पेट को भरने का ही काम करेगा। जी, तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं
और डियर लीडर्स, आप इस चीज को जो मैंने आपको अभी ग्राफ ये दिखाया है, इसको आप नोट करें, अपनी डायरी पे नोट करें और अपनी टीम को भी इसके बारे में इसी तरह से बताएं। जो व्यक्ति इसको समझने में सफल हो गया, यानी जिस व्यक्ति ने इस ग्राफ को समझ लिया, वो आहार पूरक जो है, आहार पूरक की इम्पोर्टेंस को समझ जाएगा कि आहार पूरक की इम्पोर्टेंस आज के समय में क्यों जरूरी है और आने वाले समय में कितनी जरूरी होने वाली है। जी। सो नेक्स्ट हम जानते हैं आगे। जी। तो मतलब इन सब चीजों से मानव शरीर तैयार होता है। और जैसे कि आप देख रहे हो, पुरानी सेल्स होगी और नई सेल होगी, नवीन कोशिका है, तो उनको बनने में, जैसे मैंने आपको बताया, 90 से 120 दिन का समय लगता है जो सेल्स जो होती है उनको बनने में। और जैसे नीचे लिखा हुआ है कि 5% सेल्स पहले जो है वो होती है, एक तरह से अस्वस्थ होती है, फिर 8%, 10%, 20%, ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि जब कोई भी बीमारी होती है तो इस तरह से वो बढ़ती है, 5%, फिर 8%, 10%, 20%, 25, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है। कोई भी बीमारी होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। उस जगह की केवल पहले 1-2%, 5% सेल्स बीमार होती है, फिर धीरे धीरे वो बीमार सेल्स बीमार को ही जन्म देती है। जैसे अ, कोई फल होता है, जैसे कोई फल है, उस फल के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, तो वो धीरे-धीरे खुद तो मतलब स्वयं तो खराब होगा ही होगा, उसी के साथ-साथ जो पड़ोसी उसके साथ में टच है, यानी दूसरा फल जो उसके साथ में टच है, उसी प्रजाति का, उसको भी वो खराब कर देता है, ठीक है? इसी तरह से सेल्स जो होती है, बीमार सेल्स बीमार सेल को जन्म देती है। इसलिए अच्छा होता है कि हम अपनी बीमार सेल्स को ही फिट कर लें, उसको ही हेल्दी कर लें। जी। नेक्स्ट हम जानते हैं। जी, ये मैं बता चुका हूँ आगे आपको। तो जी, जी, जी। पोषण, पाचन और पहुँचाना, मतलब इसके बाद ये आता है कि मतलब हमारी बॉडी को पोषण के बारे में आता है कि पोषण क्या होता है, पोषण कैसे मिलता है। उसके बाद पाचन, यानी कि देखो जो हमने खाया, मायने ये नहीं रखता कि हमने क्या खाया, कितना खाया। मायने ये रखता है कि हमने मतलब कितना पचाया और कितना हमारी बॉडी ने ऑब्ज़र्व किया। यानी हमारी मतलब हमने कितना पचाया और कितना हमारी बॉडी ने ऑब्ज़र्व किया, ये सब चीज़ें मायने रखती है। जी। नेक्स्ट, पोषण, पाचन और पहुँचाना और प्रवेश, यानी कितना हमारी बॉडी ने ऑब्ज़र्व किया, कितना प्रवेश उसका हुआ। जी। नेक्स्ट हम जानते हैं, सबसे पहले पोषण के बारे में हम जानते हैं। जी। पोषण के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो पोषण के लिए जैसा आप देख रहे हो, 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन की आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन हर किसी को चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा है, आप हो, मैं हूँ या जो भी है, ठीक है? तो हम 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे हमें स्पाइरुलिना से। 45 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन हमें मिल जाते हैं स्पाइरुलिना से। एक विटामिन सी हमें मिल जाता है आंवला से, यानी 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स की पूर्ति हो जाती है। तो पोषण के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है? स्पाइरुलिना। अगर किसी को पोषण के लिए प्रोडक्ट आपको देने हैं, तो क्या प्रोडक्ट आपको देना है? स्पाइरुलिना उन्हें आपको देना है। स्पाइरुलिना जो है, इसको सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। और अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं खोज करने के लिए, वो इन्हीं चीज़ों का सेवन करके वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। और बच्चों को भी अगर हम इस चीज़ का सेवन कराते हैं, तो बच्चे भी कुपोषण से बच बच सकते हैं, अगर इन चीज़ों का सेवन कराते हैं, क्योंकि बच्चे भी जो खाते हैं वो न्यूट्रिशंस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, स्टैमिना बिल्डर है, यानी स्टैमिना को बिल्ड करता है। जैसे कोई रनिंग करता है या जो भी व्यक्ति है, ये स्टैमिना को बिल्ड करता है। ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रीन ब्लड है। ये जो है ग्रीन ब्लड, मतलब जैसे रेड ब्लड हो गया, ये ग्रीन ब्लड है। ब्लड को बनाने में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। एंटी एजिंग है, स्मोकर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। यानी जो लोग स्मोक करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। और और भी इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। खाने में जो कमी रहेगी उसकी पूर्ति कर देता है। जी। नेक्स्ट हम जानते हैं, तो पोषण के लिए हमें क्या प्रोडक्ट देना है? स्पाइरुलिना हमें रिकमेंड करना है सामने वाले व्यक्ति को पोषण के लिए, ठीक है? और हर किसी को इस चीज़ का सेवन करना चाहिए स्पाइरुलिना का, तो क्योंकि ₹3.5 का एक कैप्सूल सुबह, ₹3.5 के शाम को हम खा लेते हैं, तो शरीर के अंदर जो कमी रह गई है, उसकी ये पूर्ति कर देता है। और ₹7 में शायद एक चाय भी नहीं आती है किसी भी शहर के अंदर। मेरे हिसाब से तो नहीं आती है शायद, ठीक है? इसी के साथ ये ठीक है।
बट हमारी बॉडी ने मतलब पचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बॉडी में पचेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है फिर वो वेस्ट हो जाएगा। उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है कुछ भी जो हमने खाया वो हमारा मायने नहीं रखता, ठीक है? तो पाचन के लिए लीवर, स्टोमच, इंटेस्टाइन, फूड पाइप के लिए ये हमारे दिखाए गए आगे प्रोडक्ट मैं आपको बताऊँगा जैसे फूड इज़ नॉट व्हाट वी ईट जो हमने खाया वो भोजन नहीं है। भोजन क्या है? जो हमने पचाया और जो हमने ऑब्ज़र्व किया, हमारी बॉडी ने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे हिंदी में देख भी रहे हैं। जी, नेक्स्ट हम जानते हैं कि पाचन के लिए क्या-क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए? जी, जैसे कि लीवर के लिए, स्टोमच के लिए या इंटेस्टाइन पाइप के लिए, फूड पाइप के लिए क्या-क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए? जी, नेक्स्ट ये हो गया हमारा पूरा मतलब यहाँ से लेके फूड पाइप से लेके और पूरा मतलब हमारे पेट हो गया, इंस्टाइन पाइप और फूड पाइप, लीवर मतलब टोटल इसमें कंट्रोल है। तो इसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? जैसे कि इन इसको हेल्दी रखने के लिए और ताकि बॉडी में भोजन अच्छे से पचे, तो उसके लिए हमें क्या किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले एलोवेरा। एलोवेरा जो है ज़्यादातर लोग जानते हैं कि पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एलोवेरा जो है। इसी के साथ-साथ आंवला, आंवला पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। इसी के साथ जीटा टी अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो वो सुबह-सुबह 1 कप चाय सुबह-सुबह 1 कप चाय बना कर के बगैर दूध की, बगैर चीनी की, उसमें आधा नींबू डाल के अगर पीता है, तो उसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और एलोवेरा और आंवला भी हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हमें नहीं होने देता है। इसी के साथ राइस ब्रेन ऑयल अगर कोई यूज़ करता है, तो उसे भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या कब्ज़ की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम उसे नहीं हो सकती। तो राइस ब्रेन ऑयल को भी यूज़ करना है। इसी के साथ आप देख रहे हो डाइटरी फाइबर क्यों यूज़ करना है? क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा ये फूड पाइप है, जहाँ से भोजन जाता है या जो हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारा पेट है, फूड पाइप जो है, डाइटरी फाइबर क्या करता है, जैसे एक जैसे जिस पाइप से पानी हम देते हैं, पौधों के अंदर पानी देते हैं, उसके अंदर काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमारे फूड पाइप के अंदर भी जो चिकनाहट हम खाते हैं या चिकनाई जो हम खाते हैं या ऑयली फूड खा रहे हैं या जो भी हम खा रहे हैं, उससे ना फूड पाइप के अंदर मतलब एक तरह से एक गंदगी जम जाती है। तो डाइटरी फाइबर क्या काम करता है, ये उसे हटाने का काम करता है, हमारे फूड पाइप को साफ करने का काम करता है। कई बार लोगों को मुँह के अंदर छाले भी हो जाते हैं, क्यों होते हैं छाले? क्योंकि मतलब पेट के अंदर गर्मी बन जाती है। तो ये जो डाइटरी फाइबर है, इसके उसमें भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे फूड पाइप को और पेट को बिल्कुल साफ कर देता है, क्लीन कर देता है इसको। इसके अंदर की जो सतह होती है, उनको बिल्कुल क्लीन कर देता है, गंदगी को हटा देता है। तो सिंपल सी बात है बॉडी के अंदर मतलब पेट के अंदर गर्मी नहीं बनेगी, पेट बिल्कुल फिट हो जाएगा और सिंपल सी बात है फिर छाले बनने की भी कोई मतलब समस्या नहीं होगी। या और भी हमें जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है या और हमें कोई कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी नहीं होंगी। डाइटरी फाइबर के रियल में ही बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा छाले बन जाते हैं, मतलब मुँह के अंदर छाले बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि खाना-पीना समय से नहीं हो पाता और बॉडी मतलब शरीर के अंदर, पेट के अंदर गर्मी बन जाती है। तो मैं भी डाइटरी फाइबर का यूज़ करता हूँ, तो छाले वगैरह की जो समस्या है, वो बिल्कुल फिट हो जाती है क्योंकि जो गर्मी जो पेट के अंदर बन गई है वो ठीक हो जाती है, ठीक है? चलो आगे तो ये सब प्रोडक्ट जो है हमारे ये लीवर को, स्टोमच को, पेट को, इंटेस्टाइन को, फूड पाइप को इनको हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। नीचे आपको गर्म पानी भी दिखाया गया कि गर्म पानी अगर हम पीते हैं तो ये भी हमारे फूड पाइप को और हमारे लीवर को इनको हेल्दी रखता है। क्योंकि जो चिकनाहट जो जमा हो जाती है इसके अंदर फूड पाइप के अंदर उसको ये हटाने का काम करता है। जो गर्म पानी हो गया या हमारा डाइटरी फाइबर हो गया, ये उसे काम करता करता है छुटाने का मतलब हटाने का। जैसे कि जहाँ पे रसोई के अंदर जहाँ पे भोजन बनता है, रसोई के अंदर जहाँ पे हमारा भोजन बनता है, वहाँ जहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह बनती है, तो वहाँ पे तेल के छींटे लग जाते हैं। दीवार के ऊपर या चूल्हे के ऊपर तेल के छींटे लग जाते हैं, तो उन्हें छुटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। महिला जो होती है, जो खाना बनाती है, उन्हें छुटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी बात है, वही ऑयल हमारे पेट के अंदर भी गया है, तो हमारे पेट के अंदर भी वो चिपक जाता है। तो ये डाइटरी फाइबर या हमारे जो फूड पाइप के लिए गर्म पानी हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा फूड पाइप फिट रहे, ठीक है? इसी के साथ नेक्स्ट है पहुँचाना, यानी
पहुँचाना कहाँ तक पहुँचाना? पेट में तो पच गया खाना, ठीक है। बट ब्लड के अंदर पहुँचाना, खून के अंदर पहुँचाना, ठीक है? तो ब्लड के अंदर क्या चीज़ पहुँचाने में आपकी मदद करती है? ताकि कोलेस्ट्रॉल ना जमा हो और ब्लड के अंदर भी कोई कोई मतलब इम्प्योरिटी ना आए और ब्लड तक भोजन को क्या चीज़ पहुँचाती है? वो है हमारा अलसी के बीजों का अर्क। ये क्या काम करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और ब्लड को बिल्कुल मतलब ब्लड को साफ रखता है ये। और आप स्लाइड पे देख रहे हो, ब्लड ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग इन बॉडी, ब्लड ब्रेन बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी ब्लड जो है ना, ब्लड ही होता है जो भोजन है एक तरह से, जो भोजन हमने किया उसको हमारी पूरी बॉडी तक पहुँचाता है। ब्लड नसों के माध्यम से ब्लड पहुँचता है, पूरी बॉडी के अंदर पहुँचता है, तो तभी तो पूरी बॉडी को एक तरह से ताकत मिलती है, पोषण मिलता है। ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पहुँचता है, तो खाना जो है ब्लड के माध्यम से ही पूरी बॉडी तक पहुँचता है, ठीक है? जिसमें हेल्प क्या करेगा? फ्लैक्स ऑयल हमारा हेल्प करेगा जिससे कि ये कहीं पे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता और ब्लड को भी पतला करता है। ब्लड के अंदर भी कोई इम्प्योरिटी वगैरह जो होती है मतलब अ, गंदगी उसको नहीं आने देता। और इसी के साथ-साथ नीम भी इसमें मदद करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए नीम भी मदद करता है। जैसे कि आप देख रहे हो फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो ब्लड जो है, ब्लड भोजन को हमारे हर अंग तक पहुँचाता है और ब्लड भी हेल्दी रहना या हमारी नसें भी हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, नेक्स्ट। प्रवेश, तो ये हो गया ऑब्ज़र्व। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, अगर हमारी बॉडी ने ऑब्ज़र्व किया उस चीज़ को, भोजन पच गया ठीक है, बट हमारी बॉडी ने मतलब ऑब्ज़र्व किया उस चीज़ को, एक तरह से जो हमने जूस लिया या भोजन का जो जूस है वो हमारी जो बॉडी है जैसे कोश सेल्स है, उन्होंने अगर ऑब्ज़र्व किया तो बॉडी शरीर के अंदर वो लगता है। ऑब्ज़र्व करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पीछे भी मैंने आपको बताया कि भोजन वो नहीं है जो हमने खाया, पचाया, भोजन वो मतलब वो है जो हमारी बॉडी ने ऑब्ज़र्व किया। जैसे कि कोई बच्चा खाता-पीता बहुत है बट उसके शरीर के अंदर नहीं लगता। तो ऑब्ज़र्व करने के लिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट है? प्रवेश कराने के लिए शरीर में मतलब एक तरह से जहाँ से ब्लड बनता है वहाँ पे प्रवेश कराने के लिए क्या प्रोडक्ट है हमारे पास? उसके लिए हमारे पास है नौनी। नौनी क्या करता है? नौनी खाना खाने से आधा घंटे पहले लेना होता है, अनानास की तरह का एक फल होता है। ये क्या काम करता है? ये शरीर के अंदर मतलब जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसे ऑब्ज़र्व कराता है, ठीक है? तो खाने से आधे घंटे पहले लिया, तो ये क्या करता है सेल्स के मुख द्वारों को खोल देता है। सेल्स के मुख द्वार जो होते हैं जहाँ से वो भोजन लेती है, सेल्स जो है, हमारी बॉडी जहाँ से भोजन लेती है, उनके मुख द्वारों को खोल देता है। हमारी खराब खाने की आदतों की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि मुख द्वार सिकुड़ जाते हैं। हम जो भी खा पी रहे हैं शरीर के अंदर लग ही नहीं रहा है, वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये क्या काम करता है उनके मुख द्वारों को मतलब उनके जो छिद्र होते हैं उनको खोल देता है। जिससे कि जो भी हम खाएँगे, जो भी हम भोजन लेंगे, उसका जो एक तरह से अर्क जो होता है या जूस जो होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर भोजन का जो है, वो बॉडी के अंदर लगता है, ठीक है? तो ये काम करता है प्रवेश कराने का, यानी भोजन को हमारी बॉडी में प्रवेश कराने का काम करता है नौनी जो है, ठीक है? ऑब्जर्व कराता है। एक तो हो गया डाइजेस्ट, एक हो गया ऑब्जर्व कराता है, यानी बॉडी के अंदर वो फिर लगने लगता है, भोजन जो हमने किया, वो हमारी बॉडी के अंदर लगने लगता है, ठीक है? तो इस तरह से ये आपने 4 पी देखे यहाँ पे और नेक्स्ट हम जानते हैं जी। इस तरह से आप अपनी बॉडी के अंदर कोई भी जो भोजन आप कर रहे हो, इस तरह से प्रॉपर आप पहुँचा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने मतलब खाया, हमारा फूड पाइप वगैरह या इंटेस्टाइन है या लीवर है, ये हेल्दी रहने चाहिए, ठीक है? इसी के साथ-साथ दूसरा अ, आपका मतलब ब्लड भी जो है ब्लड के माध्यम से भी प्रॉपर पहुँचना चाहिए। हर अंग तक प्रॉपर पहुँचना चाहिए। तीसरा अभी आपने देखा कि बॉडी के अंदर ऑब्ज़र्व भी होना चाहिए। सबसे पहले पोषण आपने लिया, स्पाइरुलिना लिया, उसके बाद फिर आपने मतलब जी सर, जी सर। थोड़ा रुकिए सर। सबसे पहले स्पाइरुलिना आपने लिया, यानी पोषण हम कहाँ से लें? यानी कि अगर पोषण ही बॉडी को नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है फिर हम किस चीज़ को पचाएँगे और किस चीज़ को बॉडी के अंगों तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले हमने पोषण लिया, उसके बाद फिर हमारे लीवर के लिए, फूड पाइप के लिए, इसके लिए हमने आपको प्रोडक्ट बताए कि ये प्रोडक्ट इसमें काम करते हैं। डाइटरी फाइबर हो गया, चाय हो गया, आँवला हो गया और
वो हो गया, एलोवेरा हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट। उसके बाद ब्लड को पर सारे अंगों तक पहुँचाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फ्लैक्स ऑयल की। अलसी के बीजों का अर्क ही जो हमारे नसों को हेल्दी रखता है। उसके बाद फिर ऑब्ज़र्व के बारे में बताया कि ऑब्ज़र्व भोजन को ऑब्ज़र्व क्या चीज़ कराती है बॉडी के अंदर मतलब भोजन को ऑब्ज़र्व क्या चीज़ कराती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि नौनी जो है, नौनी भोजन को ऑब्ज़र्व कराती है। जैसे किसी भी हेल्थ चैलेंज सप्लीमेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि किस-किस हेल्थ हेल्थ चैलेंजेस में क्या-क्या सप्लीमेंट आपको देने हैं, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर किसी को अस्थमा है, कल भी कॉल आया था अस्थमा के लिए, तो हमने बताया उन्हें नॉनी स्पाइलिना और रेस्पोकेयर। तो अगर किसी को अस्थमा है, और डियर माय डियर्स, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में नॉलेज नहीं होती है। देखो, हर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, बट जो शुरुआत जिनकी होती है, उन्हें नॉलेज नहीं हो पाती कि हमें अस्थमा में क्या प्रोडक्ट देना है, या उस बीमारी में हमें क्या प्रोडक्ट देना है। तो आप सामने देख रहे हो अस्थमा, दमा जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या-क्या प्रोडक्ट देना है हमें। नॉनी हो गया, नॉनी हमारी मतलब बॉडी में ऑब्जर्व कराता है किसी भी चीज़ को। स्पाइलिना हो गया, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और ये हमारे स्टैमिना को भी बिल्ड करता है, ठीक है? इसी के साथ रेस्पो केयर हो गया, रेस्पो केयर होता है हमारे फेफड़ों की मजबूती के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाता है। तो अस्थमा में ये प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। जी, नेक्स्ट। धूम्रपान अगर कोई करता है, या मदिरा का सेवन करता है, शराब वगैरह पीता है, तो उसको क्या-क्या प्रोडक्ट देने हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं स्लाइड पे। और डियर्स, इसके स्क्रीनशॉट आप फटाफट लेते रहो, या आप अपनी डायरी में नोट करते रहो। धूम्रपान के लिए क्या-क्या है? उसके लिए है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या करेगा कि वो उसको पोषण देगा, बॉडी को पोषण भी ज़रूरी है, ठीक है? इसके साथ-साथ लीवर हेल्थ, यानी लीवर अगर उसकी फिट रहेगी, देखो धूम्रपान या मदिरा का सेवन तो वो कर रहा है, बट अगर उसकी लीवर हेल्दी रहेगी तो उस चीज़ का इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट उसपे बॉडी पे नहीं दिखेगा। तो लीवर हेल्थ उन्हें देना है, और एक देना है उन्हें फ्लैक्स ऑयल, क्योंकि फ्लैक्स ऑयल उनके ब्लड को मतलब प्यूरिफाई करेगा एक तरह से, और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं जमने देगा। और स्पाइरुलिना जो है वो स्टैमिना को भी बिल्ड करता है। और धूम्रपान से क्या होता है, हमारे फेफड़ों में भी दिक्कत आती है, तो ये स्टैमिना जो है वो मतलब स्पाइरुलिना जो है स्टैमिना बिल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो धूम्रपान के लिए ये प्रोडक्ट आपको देने हैं जो आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं। जी, नेक्स्ट। लो इम्यूनिटी, अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या-क्या प्रोडक्ट देने हैं। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर अगर किसी की है, तो उसको क्या-क्या देना है। उसको देना है स्पाइरुलिना, नोनी, और आप देख रहे हो कोलेस्ट्रम, एलोवेरा एंड आंवला। तो ये प्रोडक्ट आपको देने हैं। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसे ये प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करने हैं। और नोनी के बारे में आप बता सकते हो कि नोनी केवल 5 दिन उन्हें सेवन करनी है, फिर 2 दिन का गैप कर देना है। क्योंकि नोनी से क्या होता है, नोनी एक बार एक तरह से पेट पेट की सफाई भी करता है, तो इससे लूज़ मोशन भी कई बार हो जाते हैं, तो उस चीज़ को वो व्यक्ति सीरियस ना ले। क्योंकि पहले बॉडी की ये सफाई करता है, उसके बाद फिर ये काम करना स्टार्ट करता है। स्पाइरुलिना हो गया, मतलब लो इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। स्पाइरुलिना हो गया, नॉनी हो गया, कोलेस्ट्रम हो गया, एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, ठीक है? और कोलेस्ट्रम जो है, कोलेस्ट्रम की मात्रा भी, कोलेस्ट्रम केवल 1 कैप्सूल ही लेना है। दिन के अंदर केवल 1 कैप्सूल लेना है, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है कोलेस्ट्रम की। जी, नेक्स्ट। उम्र के अनुसार ये फूड चार्ट यहाँ पे अभी दिखाया जाएगा आगे, नेक्स्ट, कि बच्चों के लिए क्या, बड़े के लिए क्या, और बुजुर्गों के लिए क्या। जी, नेक्स्ट। तो बच्चों के लिए आपको क्या-क्या देना है, और डियर्स इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्लीज़, क्योंकि कई बार जब हम जाते हैं किसी की फैमिली के अंदर, और वो पूछते हैं कि भई बच्चों के लिए क्या है आपके पास? तो हम फिर एकदम से चक-बक हो जाते हैं बहुत सारे लोग, मतलब जिन्हें पता नहीं होता, ठीक है? तो बच्चे के लिए क्या है, एक हो गया हमारा सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट हो गया, इसके बाद इनवीगो का ये चॉकलेट फ्लेवर में प्रोटीन पाउडर हो गया, इसी के साथ एक हो गया कोलेस्ट्रम हमारे लिए, बच्चों के लिए। पोषण जो देगा जो बच्चों को, ये चीज़ें आप दे सकते हैं उन्हें। जी, नेक्स्ट। महिलाओं के लिए पोषण, महिलाओं को मतलब महिला और पुरुष में फ़र्क होता है कि पुरुषों को भी पोषण चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए। तो महिलाओं के लिए, महिलाओं को किन-किन पोषणों की ज़रूरत पड़ती है, और महिलाएँ जैसे आप देख रहे हो स्लाइड पे, कई सारे काम एक साथ चलते रहते हैं उनके।
कहीं पे सब्जी बन रही है, कहीं पे रोटी बन रही है, कहीं पे और कोई बच्चों को भी सँभाल रही है, मतलब इस तरह के काम चलते रहते हैं। तो उनके पोषण के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं? जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हो आयरन, एक आयरन के लिए क्या है? स्पाइरुलिना चाहिए। स्पाइरुलिना के अंदर भी आयरन है और आयरन की टैबलेट से भी ले सकते हैं हम आयरन। कैल्शियम चाहिए 1-1 टैबलेट और हार्मोन्स के लिए, और जो उन्हें और कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, महिलाओं की कई सारी और बीमारियाँ होती है, उसके लिए है शतावरी। शतावरी, नौनी, कैल्शियम और स्पाइरुलिना, इन चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं। मतलब महिलाओं के लिए एक बैलेंस डाइट ये है। स्पाइरुलिना से हमारी आयरन की भी पूर्ति हो जाती है, कैल्शियम हो गया और नॉनी हो गया और एक शतावरी हो गया, एक कैप्सूल, ठीक है? तो ये चीज़ उन्हें रिकमेंड करनी है आपको, ठीक है? जी, नेक्स्ट। महिलाओं के लिए पोषण हो गया। पुरुषों के लिए पोषण, तो पुरुषों को क्या-क्या आपने रिकमेंड करना है? स्पाइरुलिना हो गया, नॉनी, और जो ये प्रोडक्ट हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, उनके लिए है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसको तो उसी हिसाब से सप्लीमेंट रिकमेंड करोगे आप। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, तो उनके लिए यहाँ पे है। तो पुरुषों के लिए क्या है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या करेगा? उसके उनके अंदर स्टैमिना बिल्ड करेगा, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ठीक है? और भोजन के अंदर जो कमी रह गई है, जो वो नहीं ले पाए खाने से, उसकी पूर्ति कर देगा। नौनी क्या करता है? नौनी हमारी जो सेल्स होती है, बीमार सेल्स, उनको मतलब उनको रिपेयर करता है और बॉडी के अंदर भोजन को ऑब्जर्व कराता है। तो नौनी हो गया और स्पाइरुलिना हो गया, पुरुषों के लिए पोषण जो है, इससे हम ले सकते हैं। ₹17 एक दिन के ₹17 पड़ते हैं। जी। बुजुर्गों के लिए क्या-क्या है? फ्लैक्स ऑयल, बुजुर्ग मतलब स्वस्थ है, उनके लिए तो फ्लैक्स ऑयल हो गया और नॉनी हो गया। नॉनी हम उन्हें दे सकते हैं और फ्लैक्स ऑयल क्या करेगा, क्योंकि वो उनकी फ्लैक्स ऑयल उनकी नसों को हेल्दी रखेगा और ब्लड को भी साफ रखेगा एक तरह से। उसके अंदर भी कोई कोई मतलब कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह की समस्या नहीं होगी। जी, नेक्स्ट। किसी बीमारी में सप्लीमेंट का सेवन करते समय, तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस बीमारी में क्या चीज़ नहीं देनी है और किस किस तरह से सप्लीमेंट्स को लेना है। जैसे 6 से 9 महीने कम से कम मतलब सेवन करना है इसका। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा? तो उन्हें आपको बताना है कि कम से कम 6 से 9 महीने आपको यूज़ करना पड़ेगा। 6 से 9 महीने सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेल्स जो होती है ना, सेल्स को बनने में समय लगता है। ये नहीं है कि कोई सेल्स 2 दिन में बन कर के तैयार हो जाती है। तो सेल्स को बनने में समय लगता है, तो आपको भी सामने वाले व्यक्ति से ये बात बोलनी है कि 6 से 9 महीने आपको सेवन करना पड़ेगा। चाहे फ़ायदा आपको 3 महीने में होना स्टार्ट हो जाए, बट आपको सेवन करना पड़ेगा 6 से 9 महीने। अगर 6 से 9 महीने सेवन नहीं करता है, तो सिंपल सी बात है, फिर वो हमारे प्रोडक्ट का एक तरह से हमारे प्रोडक्ट की बदनामी करता है, क्योंकि वो क्या चाहता है, 10 दिन खाऊँ मैं और फिट हो जाऊँ। तो आपको ये बात बोल देनी है पहले ही, जब कोई व्यक्ति लेता है सप्लीमेंट्स को हेल्दी होने के लिए, कि 6 से 9 महीने तो आपको खाने ही पड़ेंगे। चाहे फ़ायदा आपको 3 महीने बाद ही एक मतलब होना स्टार्ट हो जाए। सप्लीमेंट्स कैसे लेने हैं? ये आपको लेने हैं गुनगुने पानी से, यानी नॉर्मल पानी जो होता है उससे आपको लेने हैं। ना ठंडा हो, ना ज़्यादा गर्म हो, ठीक है? जो मेडिसिन्स पहले चल रही थी उन्हें बंद ना करें। जो मेडिसिन पहले चल रही है, उनको बंद भी नहीं करना है। जो अगर वो चल रही है, तो वो चलते ही रहने देनी है, ठीक है? और आगे आप देख रहे हो रेगुलर मेडिसिन वे सप्लीमेंट में 1-1 घंटे का गैप रखें। यानी जो हम रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब पुरानी हमारी बीमारी की जो मेडिसिन्स चल रही है, उसके और सप्लीमेंट के बीच में 1-1 घंटे का गैप हम रखें, ठीक है? किडनी डायलिसिस में केवल फुट पैच ही लगवाएँ। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है और उसे डायलिसिस हो रहे हैं, मतलब हर हर हफ्ते या जब भी उसके डायलिसिस हो रहे हैं, ठीक है? तो उसको केवल हमें क्या करना है, उसको केवल हमें फुट पैच ही रिकमेंड करना है। उसे केवल हमें फुट पैच ही लगाना है। उस केस में हमें ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। उन उस केस में हम उसे केवल फुट पैच ही लगा सकते हैं। जो फुट पैच जो है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाती है। जिस जिस व्यक्ति को डायलिसिस हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाती है, किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। यूरिक एसिड यूरिक एसिड एसिड में प्रोटीन डाइट अवॉइड करें। यानी अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो उसमें प्रोटीन जो जिन चीज़ों से प्रोटीन मिलता है, तो उन डाइटों को अवॉइड करें। और आप भी उन्हें अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसे प्रोटीन पाउडर वगैरह रिकमेंड आपको नहीं करना है। ठीक है?
अगर किसी की नीचे सबसे नीचे आप देख रहे हो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसको आप सप्लीमेंट न दें। ऐसा नहीं कि भई डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि भई अब तो इसकी जाकर के सेवा कर लो घर, और आप सोचो अरे हमारे प्रोडक्ट तो ये तो मतलब मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। देखो प्रोडक्ट के अंदर दम है, बट ज़्यादा क्रिटिकल अगर किसी की सिचुएशन है, तो उसको भी हमें सप्लीमेंट्स नहीं देने हैं। क्योंकि पॉप सिंह आर्य जी बताते हैं कई बार कि एक उनकी टीम के अंदर ही थे, तो उनका फ़ोन आया उन्हें कि सर एक व्यक्ति है जिसके लिए डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने, सबने हाथ हिला दिए हैं, और बदरपुर के अंदर है वो, बहुत पुरानी बात है ये, बदरपुर के अंदर है वो, और अगर हमने उसको ठीक कर दिया, तो सारे दिल्ली पे हमारा कब्ज़ा होगा होगा, ठीक है? पॉप सिंह आर्य जी ने उन्हें बहुत सुंदर जवाब दिया कि भैया जब हॉस्पिटल्स ने उसके लिए हाथ हिला दिए, तो हम क्यों उस चीज़ में पड़े? कब्ज़ा हमारा दिल्ली के ऊपर नहीं होगा, कब्ज़ा हमारा होगा नीम का जेल के ऊपर। तो इसलिए हमें ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन अगर किसी की है, तो हमें सप्लीमेंट्स देने ही नहीं है। ये नहीं सोचना कि अरे हम ठीक कर देंगे इनको, ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हमें नहीं देने हैं। जी, नेक्स्ट। जल ही जीवन है। टोटल व्यापार मतलब बहुत बड़ा एक व्यापार होता है पानी का भी भारत के अंदर, बट किसी ने सोचा नहीं था एक समय में कि पानी का भी इतना बड़ा व्यापार होगा, ठीक है? तो जैसे कि पहले पानी किस चीज़ में था? पहले पानी था एक तरह से तालाबों में था, फिर तालाबों से मतलब नदियों में था, तालाबों में था, फिर धीरे-धीरे किस में आया? हैंडपंप में आया, उसके बाद अभी किस चीज़ में आ चुका है? अभी बोतल में आ चुका है। तो मतलब धीरे-धीरे किसी भी चीज़ का ना धीरे-धीरे बढ़ता है। अब जैसे यही फूड सप्लीमेंट्स का ही आप लगा लीजिए, फूड सप्लीमेंट्स कोई पहले लोग कम यूज़ करते थे, बट आज लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, पोषण को पूरा करने के लिए। इसी तरह से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ करेंगे। जिस तरह से आज बगैर प्यूरिफाई किया गया पानी नहीं पी सकते, इसी तरह से बगैर सप्लीमेंट्स के लोग नहीं रह सकते। आने वाले समय ऐसे आएगा कि सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। जैसे आप देख रहे हो ये 16,000 करोड़ का व्यापार होता है पानी का इंडिया के अंदर। यानी बहुत बड़ा व्यापार होता है केवल पानी के ऊपर ही। ठीक है। जी, नेक्स्ट हम जानते हैं पोषण के प्रति, सेहत के प्रति, इम्यूनिटी बूस्टर के प्रति, और जब जागो तभी सवेरा, मतलब लोग अब ना जाग रहे हैं, इसके लिए पोषण के लिए जाग रहे हैं, सेहत के प्रति जाग रहे हैं। वो लोग सुबह-सुबह एक्सरसाइज करने जाते हैं, इम्यूनिटी के प्रति जाग रहे हैं, जीवन शैली के प्रति जाग रहे हैं, फूड सप्लीमेंट के प्रति और सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के प्रति भी, कि भाई इन चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं, इन चीज़ों इस तरह से अगर हम करते हैं, एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, तो हम हेल्दी रहेंगे। इन सब चीज़ों के लिए ना लोग जागरूक हो रहे हैं, और ज़्यादातर व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति सुबह-सुबह एक्सरसाइज करता है, अपने आप को फिट करने के लिए, फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो योगा कर रहा है, चाहे वो रनिंग कर रहा है, चाहे वो साइक्लिंग कर रहा है, चाहे वो और कई सारी एक्सरसाइज कर रहा है। तो आज लोग इन चीज़ों के लिए जागरूक होते जा रहे हैं, और फूड सप्लीमेंट्स के लिए भी लोग जागरूक होते जा रहे हैं। फूड सप्लीमेंट्स के लिए भी वो प्रोटीन वगैरह अलग से मार्केट से भी लेते हैं, या और भी कई सारी चीज़ें वो मतलब बॉडी को मतलब पोषण देने के लिए यूज़ करते हुए जा रहे हैं। तो आज इस चीज़ का जो है समय आ चुका है। सो आज की ये ट्रेनिंग थी हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर, एक हेल्थ वर्कशॉप थी, ठीक है? तो आज की इस ट्रेनिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे मैं बुलाना चाहूँगा गुलशन आर्य जी को। वेलकम गुलशन आर्य जी। जी जी, सर, thank वेलकम। you। बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन रहा हेल्थ के हेल्थ के ऊपर कि आज हमें हेल्थ अच्छी रखनी क्यों जरूरी है और कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं इन फूड सप्लीमेंट के जी, माध्यम से। क्योंकि एक जो बात कही थी वो ये सच है कि भोजन को अपने दवा बना लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दवा आपका भोजन बन जाए। क्योंकि आज के जो लोग हैं, आज दवाइयों पर ज्यादा जी रहे हैं लोग, दवाइयाँ इतनी खाते हैं। तो इसलिए अपने भोजन को ही हमें दवाइयों के रूप में लेना है, यानी कि हमारे भोजन ही हमारी दवा का काम कर जाए। इसलिए हमें फूड जी, सप्लीमेंट्स भोजन के रूप में ऐड करना चाहिए जरूर। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा सर। तो मैं जानना चाहूंगा कुछ जो हमारे लीडर्स हैं बीच में, जी। मैं चाहूंगा कि अपने हैंड रेज करें ताकि हम ओवरव्यू दे सकें। हाँ, हमारे बीच में है। मैं करता हूँ, बुलाता हूँ देवेश शर्मा जी को। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी देवेश जी।